ओम सिंहस्ता शशिशेखरामर्गत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहारकङ्कणरण काञ्चीरन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का मध्यकाल। देखिए कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज आपके लिए बड़ी उपयुक्त स्थान में चल रहे हैं। 7.5 तो चल रही है, लेकिन फिर भी स्वग्रही होकर शनि विराजमान है और मार्गी हो चुके हैं। और ये आपके लिए समय जो है वो विशेष तौर पर बहुत महत्व का समय दिखाई देता है। दिसंबर का मध्यकाल कई परिवर्तनों के साथ उपस्थित हो रहा है। इस संसार के आदिदेव भगवान सूर्य, विशेष तौर पर जिनको कहा जाता है कि जिनके कारण से पूरी पृथ्वी समस्त सौरमंडल विद्यमान है, सबकी ऊर्जा देते हैं, वो भी परिवर्तन के साथ जा रहे हैं। खर मास आरंभ हो जाएगा, साथ साथ पौष का महीना भी आरंभ हो जाएगा। खर मास, पौष महीना, ये सब एक साथ आरंभ होने के योग बना रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सब परिवर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में कुछ खास बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। और ये योग आपके लिए किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं वो भी आपको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके संतानें हैं, उनको खास तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके संतान के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देगा। तो ये आने वाला जो विशेष तौर पर कुछ दिन का महीने इत्यादि का समय है, उसमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के साथ स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रहो। जो जातक विशेष तौर पे स्त्रियां हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके जीवन पे किसी ना किसी कारण से अननेसेसरी का वो ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जिद ना करें। ये जिद परेशानी में डाल सकती है, कष्ट देने के योग बना सकते हैं। जो लोग व्यवसायी हैं, उनके लिए ग्रह योग इस प्रकार के बन रहे हैं कि बहुत सारे इधर उधर भागने के योग बनेंगे। स्थिरता प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है। गति थोड़ी स्लो होती दिखाई दे रही है। जो छात्रगण हैं, उनके लिए ग्रह योग विशेष तौर पर कई चीज़ों का परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि से जातक जो लोग हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। कहीं जो लोग विद्यार्थी गण हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से यदि समझ लें, आपके घर में कोई बच्चा कुंभ राशि वाला है, तो ध्यान रखिएगा ये समय जो अभी आज शुरू हो रहा है, परिवर्तन का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं विद्या भाव से थोड़ा भगाएगा बच्चे को। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो आपके लिए ग्रह योग क्या कह रहे हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की, बुधवार का अवसर और एकादशी उस दिन शुभ योग है। एकादशी मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती उस दिन है। साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है और ग्रह परिवर्तन के साथ पुरुषार्थ में कुछ नया उदय करते दिखाई दे रहे हैं। स्वार्थ से काम बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सुबह आपके लिए अच्छा रहेगा, आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें तो वो काम बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि इस ज़िंदगी में पैसे कमाओ ना कमाओ, आशीर्वाद कमाने का प्रयास करना चाहिए। कौरव पांडवों का युद्ध था। पांडव जो थे समस्त क्या थे, उनके पास इतनी रिद्धि सिद्धि भी नहीं थी, लेकिन आशीर्वाद था। सब लोग उनके पुण्य देने को तैयार बैठे थे, उनके लिए पुण्य जमा करने के लिए। लेकिन कौरव जहाँ थे सब शक्ति संपन्न थे, पैसा था, वैभव था, लेकिन आशीर्वाद नहीं था। तो आपकी राशि में दृष्टिकोण है, इस वक्त आशीर्वाद आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। दिन आपके नाम हो सकता है। ये बहुत साफ साफ योग हमने आपको बताया। परिवर्तन का योग है। ये परिवर्तन विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन करके जाएंगे, आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे दोपहर को करीब 11:47 पर। और ये आपके लिए नया रास्ता बनाने के, नई हिम्मत जगाने के योग भी बनाते दिखाई देंगे। और ऐसे में विशेष तौर पर गीता जयंती है, भगवान कृष्ण का श्रवण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भद्रा का योग है, करीब 11 दोपहर को 2:25 से। उसके बाद नए कार्य आरंभ में हाथ डालने से बचना चाहिए। सुबह सुबह रवि योग बना हुआ है 11:47 तक, तो उससे पहले नया कार्य आरंभ करना सफलता की तरफ आपको अग्रसित कर सकता है। भगवान कृष्ण का सुंदर स्तवन होना चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए। गीता जयंती है इस दिन। भगवान कृष्ण ने इसी शुभ योग में गीता का उपदेश इस संसार को अर्जुन के माध्यम से दिया था। तो उसका स्तवन कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस बात का ध्यान रखते हुए नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जो शास्त्र में वर्णित बातें हैं कि किस प्रकार से कौन क्या करे, क्या काम करे, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किस प्रकार से संसार में भगवान का स्तवन होना चाहिए। कहा जाता है इस संसार में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने जो कहा, जो विशेष तौर पर अंत में कहा है 18वें अध्याय के अंदर, जिसमें भगवान ने गारंटी दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज,
यानी समस्त धर्मों को, समस्त चीज़ों को छोड़कर जो मेरी शरण में आता है उसकी विजय निश्चित है। भगवान स्वयं उसको विजय दिलवा देते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है, तो इसलिए हम अपने प्रपंच में फंसे रहते हैं। इस ज्ञान को हम यदि ले लें तो इस दिन सब रूप से कष्ट का निवारण करने का योग बन जाएगा। 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी ही तिथि ही विद्यमान है उस दिन और शुभ ग्रह उदय होने का योग बना रहे हैं। बुध महाराज जो अस्त चल रहे थे, सूर्य के बहुत सन्निकट थे, 12 डिग्री से दूर आ गए हैं और वो वृश्चिक राशि में चलते हुए सूर्य के साथ उदय होने का योग बना रहे हैं। बुध आदित्य योग जो आपकी राशि में बनकर तैयार है राज्य भाव में, वो बहुत सुंदर बन रहा है योग। ये आपके कीर्ति वृद्धि में, खासकर मैनेजिंग चीज़ों में, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए रास्ता बनाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ के योग बना सकता है। ये आपके लिए योग बहुत सुंदर है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो सुबह 9:52 तक है। जो नए कार्य आरंभ करने हो तो इसका लाभ ले सकते हैं, उसके लिए अच्छा योग बनेगा। अखंड द्वादशी है इस दिन। साथ साथ एक और त्यौहार है जिसको कहा जाता है व्यंजन द्वादशी। लोग भूल जाते हैं इस व्यंजन द्वादशी का अर्थ, लेकिन इस दिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो खासतौर पर अन्नकूट होता है, उसमें नए नए व्यंजन बनते हैं और भगवान को भोग लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से 56 भोग अनंत रूप से भगवान को अर्पित किए जाते हैं और प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। आशीर्वाद से आनंद उत्पन्न होता है, तो इसको हमें हर्षोल्लास साथ मनाना चाहिए। 13 तारीख का दिन विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि ही उस दिन विद्यमान है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग परिवर्तन का जो बन रहा है, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे। सुख का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, सम्मान में इजाफा होने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सुंदर योग है। कई प्रकार के सुख प्राप्त करने के, सफलता प्राप्त करने के योग, धन प्राप्त करने के योग 2-3 दिन आपके लिए अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सुबह 7:49 से गज की विशेष तौर पे रवि योग भी बन जाएगा। नए कार्यों का आरंभ करने का सुंदर रास्ता बनेगा और साथ साथ इस दिन प्रदोष है और प्रदोष भी शुक्र प्रदोष है, ऐश्वर्य प्राप्त करने का। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध त्रयोदशी और शाम के समय विद्यमान होने के कारण से शुक्र प्रदोष का योग ये बहुत सुंदर है। इसमें भगवान का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करें। हो सके तो दूध से भगवान का, शंकर का अभिषेक, नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करें शाम के समय अवश्य। जो मंत्र याद हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान, इस मंत्र का स्तवन करते भगवान को अभिषेक करें और भगवान के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए 7.5 का प्रभाव है, इसको ठीक करने के लिए यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। कर लीजिए, आपके लिए कल्याण के रास्ते बनेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं 14 तारीख का दिन और उस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ शनिवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग तो आपके लिए अच्छा बना हुआ है। बस केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बेकार के मतभेद, वैचारिक मतभेद में ना फंसे, अड़ने वाला काम ना करें। शनि आपकी राशि में 7.5 चला रहे हैं और आप दूसरे को किसी बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरे की बात को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सरलता का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन सामने वाला सोच रहा है वो भी गलत नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह आपके अनुकूल हैं, लाभ के रास्ते हैं, बिल्कुल सत्यव्रत है। इस दिन भगवान का सरलता से पूजन पाठ कर उनका कथा का श्रवण करें। सत्यनारायण व्रत समस्त कष्टों को दूर करने वाला है इस कलिकाल के अंदर। केवल कथा मात्र को श्रवण कर लेने से, ओम नमो नारायणाय का स्मरण कर लेने से समस्त मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। ये कथा उसको प्रतिपादित करती है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, बहुत सुंदर योग है। नए कार्य आरंभ करने के लिए बिल्कुल निर्द्वंद भाव से इस योग का लाभ ले सकते हैं। 15 तारीख महत्वपूर्ण दिवस है। महीने का तो मध्यकाल है ही है, लेकिन इस दिन विशेष तौर पर रविवार है, पूर्णिमा है, हृदय नाम और साथ साथ संक्रांति है। हृदय नाम का योग बन रहा है। ये हृदय नाम का योग विशेष तौर पर बहुत सुंदर ग्रह स्थिति उत्पन्न कर रहा है आपके लिए। इस दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि के, कुंभ राशि वालों की बात करें तो आपकी राशि से 11वें भाव में, लाभ वाले भाव में सूर्य पदार्पण कर रहे हैं। लेकिन खरमास हो जाता है तो सूर्य थोड़े निर्बल हो जाते हैं, सूर्य थोड़े क्षीण हो जाते हैं। सबसे छोटा चक्र माना जाता है इस राशि में सूर्य का। ऐसे में आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। लाभ वाले स्थान में सूर्य जाने वाले और कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसे में उसको बल देने की खास ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो विशेष तौर पे कुंभ राशि वालों ये ध्यान रखो, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य को बल देने का आपको बहुत आवश्यक है। यदि लाभ कमाना चाहते हो इस समय में, जो समय आपका चल रहा है 7.5 चल रही है, लाभ कमाना चाहते हो तो सूर्य को बल देना पड़ेगा आपको। सूर्य को बल देने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देता है कि आपको गायत्री का स्तवन करना चाहिए।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, नित्यप्रति अर्घ्य दें और 108 बार इसका जप करें। देखिए सूर्य आत्मा के मालिक हैं और इस मंत्र का जप करने से इस महीने में ये पूरा जो सूर्य का योग है 30 दिन तक आपके लिए कल्याण का लाभ का रास्ता खोल सकता है। तो इस दिन विशेष तौर पे और भी बहुत सारे योग बन रहे हैं। जैसे हमने विशेष तौर पे इस दिन अन्नपूर्णा जयंती है और साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है। कहा जाता है कि संसार में माँ भगवती अन्नपूर्णा साक्षात भगवती दुर्गा है और पार्वती जी का स्वरूप है। इनका स्तवन कर कर आप इस संसार में समस्त मनोरथों सिद्ध करने का योग बना सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर अन्न का दान होना चाहिए और कहा जाता है जो अन्न का दान करते हैं वो विशेष तौर पर बड़े सौंदर्य को प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। जो इस संसार में सबसे सुंदर लोग होते हैं ना, वो कहा जाता है संसार में उन्होंने अन्न का दान पूर्व जन्म में बहुत किया होता है। तो अवश्य इस बात को आकांक्षा को ध्यान रखते हुए भी यदि आप करेंगे तो कहीं दोष नहीं लगेगा, कल्याण का योग ही बनेगा। भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती है और भगवान महेश, भगवान शंभु, भगवान ब्रह्मा के मिश्रित अवतार, तीनों के अवतार माने जाते हैं भगवान दत्तात्रेय। और इस संसार में 24 गुरु बनाकर उन्होंने इस संसार में विजय का सफलता का रास्ता खोला है। तो उनका विशेष तौर पर स्तवन आपको करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन रविवार है गायत्री का यज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ और बड़ा आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो शाम को करीब करीब सुबह यज्ञ रहेगा 9 बजे से 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा रहेगा विशाल। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हों और हमारे आश्रम पर जो भी यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं उसमें कोई भी सम्मिलित हो सकता है। कोई फीस नहीं रखी जाती है आश्रम के दृष्टिकोण से। आप सब आएँ, अपने नाम से कराना चाहते हैं तब भी आप संपर्क साध सकते हैं। उसमें आहुतियाँ डलवाने के लिए आप बात कर सकते हैं फ़ोन नंबर्स पर। 16 तारीख की दिन बात करें, सोमवार का अवसर। देखिए संक्रांति का पुण्य जो है वो इस दिन रहेगा 16 तारीख को, क्योंकि संक्रांति जो हुई है रात्रि में दिल्ली के पंचांग के अनुसार से रात्रि में 22:11 पे परिवर्तन और सूर्य अस्त होने के बाद यदि सूर्य विशेष तौर पर सूर्य परिवर्तन की तरफ जाते हैं, यानी जो सूर्य परिवर्तन के धनु राशि में गए वो गए रात को 22:11 पर। सूर्यास्त शाम को हो चुका है, तो यानी पुण्य अगले दिन होगा, अगले दिन सूर्योदय के बाद से। तो ये शास्त्र का सूत्र है, तो इसको समझते हुए कार्य करना चाहिए। और पौष का महीना इस दिन से आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है पौष की, और खरमास और पौष ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और ऐसे में सूर्य कमज़ोर है आपकी राशि के अनुसार। हमने बताया कि आपके लाभ वाले भाव में है और कमज़ोर सूर्य लाभ वाले भाव में, उसको शक्ति देने के लिए इस दिन कोशिश करें घी का दान करने का प्रयास करें और नित्य प्रति थोड़ा सा घी का सेवन करने का प्रयास करें। थोड़ा तिल युक्त घी का सेवन करने से, तिलकुट खाने से यह आपके बहुत सारे शरीर की भी आदि व्याधि ठीक करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और साथ साथ सूर्य को भी बल देने का रास्ता बनाएगा। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए राशि के दृष्टिकोण से। ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें, अपने शौर्य को बढ़ाने का प्रयास करें। बुद्धि में कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा कुछ अहित भी हो सकता है इन दिनों। ग्रह नक्षत्र ऐसा योग बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है इस खास तौर पर। और ऐसे में ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा मन को शांत रखते हुए कार्य करें। विजय आपकी निश्चित है, कोई कार्य आपका विघ्न अधूरा नहीं रहेगा और कोई विघ्न नहीं डालेगा। इसलिए लोगों से भिड़े मत, अपने काम में मस्त होइए, विजय आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बनेंगे। 17 तारीख मंगलवार का अवसर। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूलता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बुध मार्गी हो चुके हैं इस दिन, वृश्चिक राशि में चलते हुए बुध मार्गी हो गए हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर है। सूर्य परिवर्तन की तरफ चले गए और ये आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को, बहुत सुंदर चीज़ों को कंट्रोल करने का रास्ता आपको बहुत विचार में देते दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इन दिनों इस बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा कुछ गलत कार्य ना हो। थोड़े से अगर कार्यों में विघ्न उपस्थित हो रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए, आपको गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी का यदि क्लैश मन में उत्पन्न हो रहा है तो गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शाम के समय परिवर्तन का योग बनेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल के साथ चंद्रमा की युति बन जाएगी। थोड़ा कहीं स्वास्थ्य का विशेष तौर पर नज़ला संबंधित, सर्दी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उनका ध्यान रखते हुए कार्य करना है। 18 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्र थोड़े से वीक दिखाई देते हैं। कई मामलों में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी कार्य करने से बचें, अननेसेसरी के अब बहुत ज़्यादा शरीर पर एक्सर्शन ना लाएं, इसका ध्यान रखें। अच्छा रहेगा कि आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। घास के जो ऊपर के अंकुर होते हैं, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्पित करना अच्छा रहेगा। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी उदया तिथि, संकष्टी चतुर्थी इसको कहा जाता है। समस्त कष्टों को, विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का स्तवन करना, उन पर पीले पुष्प अर्पित करना, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाता है। ग्रह नक्षत्र जो है इस वक्त आपके थोड़े खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं
अननेसेसरी खर्चों से थोड़ा बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। दिखाई दे रहे हैं ग्रह अननेसेसरी के थोड़ा भ्रमण के योग ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं, उनसे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए जो समय दिखाई दे रहा है, ये 2-3 दिन समय गए ना, थोड़ा ध्यान रखिए, गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। कोई खासतौर पे घर परिवार के व्यक्ति का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं अननेसेसरी के दिमाग को शांत रख के काम करें, खुद भी गर्म ना हो, दूसरे को भी गर्म ना होने दें, नहीं तो कहीं चोट वोट लग सकती है। 20 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि, ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए। रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बनाएगा और ये आपके लिए नए विचारों को देगा, नए रास्ते खुलेगा। नए विचारों के साथ साथ आप यदि कार्य करेंगे तो सफलता का रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। दिसंबर का मध्यकाल जो है, विशेष तौर पर आपने भी समझा कि ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और इस बार संक्रांति और पूर्णिमा दोनों के दोनों विशेष तौर पर योग बना रहे हैं एक विशेष प्रकार का। देखिए, विश्व के दृष्टिकोण से योग अच्छा नहीं माना जाता। पूर्णिमा और संक्रांति यदि एक दिन पड़े तो कोलाहल का योग बनता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है इस प्रकार से। और विश्व में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का योग बना हुआ है। साथ साथ इस बार जो वक्र गति से चलते हुए बुद्ध मार्गी हो रहे हैं, वो विशेष तौर का योग एक और बनाने का स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जो मार्केट, जो शेयर मार्केट इत्यादि में जो कार्य करते हैं, वो ध्यान रखने का कार्य करना चाहिए उनको कि मार्केट का रुख एकदम पलट सकता है, यानी एकदम कुछ ऊपर नीचे होने का योग बन सकता है। खासतौर पर आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ तेजी का रुख लगातार जो बनता दिखाई दे रहा है, शनि और शुक्र पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है, वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बहुत बना रही है। तेजी बाजार में रह सकती है और इस तेजी में रहते हुए जब ये परिवर्तन का योग बनेगा, विशेष तौर पर जो बुद्ध हैं वो मार्गी, जो वक्री मार्गी होने का योग बनाएंगे, वक्र गति से मार्गी की तरफ जाएंगे, तो ये खास तौर पर रुख पलट सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, समय को पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे में पौष का महीना जो है वो विशेष तौर पर आरंभ हो ही रहा है दिसंबर के मध्यकाल के अंदर। तो पौष का महीना अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि पौष का महीना जो है वो एक तरह से विशेष तौर पर छोटा पितृपक्ष माना जाता है। इस मास में विशेष तौर पर इस बार जो योग बन रहा है, खरमास भी साथ साथ आरंभ हो गया है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस पौष के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो विशेष तौर पर शुभ कार्य किए जाते हैं, विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि, मकान का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब पौष मास के अंदर निषेध हो जाती हैं। केवल यज्ञ इत्यादि करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है पौष का महीना। प्राचीन काल में कहा जाता था कि पौष के अंदर सबसे ज़्यादा यज्ञ जो होते हैं, बड़े बड़ी कथाएं जो होती हैं, वो इसी पक्ष में विशेष तौर पर इसी पौष के महीने में हो जाती है। और इस बार तो पौष और खर जो मास है वो संयुक्त रूप में है। देखिए, खर का महीना मतलब आमतौर पे कथाएं तो बड़ी विचित्र चलती हैं। खर मास जो है विशेष तौर पे जब सूर्य जो है वो बृहस्पति की राशि में आ जाते हैं, 2 बार इस प्रकार का योग बनता है। एक तो 15 दिसंबर के आसपास से लेकर 13-14 जनवरी तक के बीच में जो मुहूर्त बनता है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं। जो कथा चलती है तो बड़ी विचित्र है कि सूर्य के जो घोड़ों की जगह कुछ और, उनकी जगह जो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उस पौराणिक कथा का अर्थ कुछ और निकलता है। वो विशेष तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। खर का मतलब वहाँ पर केवल उस शाब्दिक रूप में ना लें कि उन्होंने अश्व की जगह कुछ और खर को वहाँ पे उसके साथ जोत दिया और अश्व थक गए थे। मूल कारण क्या है? हमारे यहाँ ग्रहों की बल देखा जाता है कि कौन से ग्रह का, बृहस्पति का, शुक्र का, इन तमाम सूर्य इत्यादि का बल कब है। यदि आप ऑर्बिट की तरफ से ध्यान दें तो क्या होता क्या है, सूर्य जो है उस ऑर्बिट में चलते चलते सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और ये राशि जो धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सबसे छोटा ऑर्बिट हो जाता है और इन दिनों क्या होती है, रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, यानी सूर्य का बल विशेष तौर पे कमजोर की कम स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुण्य बढ़ाने के लिए सूर्य किसके मालिक हैं? आत्मा के मालिक हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक है, यश के मालिक है और विशेष तौर पर कई प्रकार के संबंध को बढ़ाते हैं। और इस संसार का जो औचित्य है वो सूर्य के कारण ही है। और सूर्य जब सबसे छोटे पेरिफेरल के अंदर आ जाते हैं तो बहुत कम देर के लिए दिखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का बल कमजोर है, इसीलिए शुभ कार्यों को करते वक्त आत्मा का जो उत्थान की तरफ योग बनता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर रहता है। तो इसलिए इन सब कार्यों के लिए इसमें रोक लगाने का प्रयास किया था। पौष महीने के अंदर बहुत सारे शुभ कार्य शास्त्र में वर्णित है। सूर्य की उपासना करने का हमें यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में सुख, समृद्धि, कीर्ति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ साथ व्यक्ति दीर्घायु भी बनता है। और आज मॉडर्न साइंस उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित करती दिखाई दे रही। जो भारतीय सिद्धांत आदि प्राचीन काल से विकसित हैं वो कहीं भी विज्ञान से परे नहीं है। विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना, रविवार का व्रत,
देखिए होता क्या है कि सर्दियों के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, तो थोड़ा सा आपके उधर को भी थोड़ी शांति प्राप्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हम उसको कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पौष के महीने का ये विज्ञान बताया गया, इस बार तो पौष और खर मास दोनों एक साथ जो योग बना रहे हैं, तो कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को बल दें। तो आपकी राशि से सूर्य का जो संबंध है वो विशेष तौर पर हमने आपको बताया ही, तो आपको ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, भगवान रविवार का उपवास रख सकें, घनी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर इस पौष के महीने में उनका एक विशेष नाम है भग, और उस स्वरूप में उनका पूजन करने से, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करने से, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सिद्धांत बनाया गया कि तिल का सेवन करें, और खासतौर पर खिचड़ी का भोग भी भगवान को भी लगाया जाता है, और खासतौर पर उसका सेवन भी करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। उड़द की दाल और चावल का उपयोग करते हुए, तिल का खासतौर पे उपयोग करते हुए यदि आप करेंगे तो क्या होगा, सर्दी भी कम लगेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी, तो इससे बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। खर मास में एक विशेष तौर पर देखिए सूर्य का संबंध खास खर मास में है, और कहा जाता है भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। तुलसी का पूजन करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो खर मास में नित्य प्रति इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शाम के समय भगवान भगवती का खासतौर पर ध्यान करते हुए उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनकी एक प्रदक्षिणा लगा लें। ये विशेष उपाय कर लेने से कई प्रकार से कष्टों को निवारण करने का योग बन जाते हैं। ध्यान रखें, खर मास में सूर्य कमजोर है, वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, और तामसिक भोजन करने से प्रहार करना चाहिए। आमतौर पर हमारी जो संस्कृति है यहाँ पर तामसिकता है ही नहीं, विदेश में तो आमतौर पर हर जगह तामसिकता ही तामसिकता भरी पड़ी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि सूर्य का बल कमजोर होने के कारण से इस महीने में, खर मास में और खासतौर पर पौष के महीने में जो कहा जाता है कि उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसके बाद मकर संक्रांति आती है, नई शक्ति का संचार हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए यदि हमने जो पूरा विज्ञान आपके समक्ष उपस्थित किया, इस समझते हुए कार्य करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेंगे। बाकी हमने आपकी राशि के अनुसार से भविष्यफल तो बताया ही है, और ये कार्यक्रम हम आपके साथ लगातार रखते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार से मतांतर से जो भविष्य फल बताने का तरीका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी, नाम के दृष्टिकोण से भी, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नाम के अक्षर भी बता सकते हैं कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं, ये छोटे छोटे आयाम है ज्योतिष के अंदर, इन सबका बड़ा अच्छा योग है। लेकिन हम कई लोग केवल न्यूमरोलॉजी को ही पूरी ज्योतिष के रूप में उपस्थित कर देते हैं। तो ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, जो हमारे विशेष तौर पर गणना शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है, ग्रहों की योग इत्यादि के संबंध में बताया जाता है, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनका भी सहयोग लेते हुए हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं, और बहुत सारी लगातार वीडियोज़ आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में इस सब चीज़ों में बहुत अच्छा शोध कार्य पिछले करीब 50-60 सालों से कर ही रहा है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में हमने भी समस्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया, और बाल्यकाल से पिताजी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे शोध करने का अवसर मिला, चाहे वो मुद्रा विज्ञान हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति के संबंध में और भी बहुत सारे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, और उन्हीं सब में हमने पूरे विश्वास के साथ सीखा, समझा। जो कहते हैं ना कि कार्य नहीं होते हैं मंत्र विज्ञान के अनुसार, बिल्कुल निष्ठा के साथ अनुष्ठान किया जाए, परमात्मा की आराधना किया जाए, तो असंभव से असंभव कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। भार, बस समस्या यह है कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा भार है, और उसको उतारने के लिए दूसरे पलड़े में कितना भार रखना है। कर्म का यदि उतना भार, आपके दुर्भाग्य की तरफ जितना भाग्य है उसको उतारने के लिए उसके बराबर का पलड़ा भारी कर दिया जाए शुभ कर्मों से, तो वो कष्ट निवारण हो जाते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो, चाहे वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी इत्यादि भगवती महाकाली के अनुष्ठान हो, हमने करके देखे हैं। और नित्य प्रति आश्रम पे जो 8 घंटे यज्ञ चलता है, उसमें लोग, बहुत सारे लोग अपने अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर आश्रम के साथ जुड़कर उन समस्त कार्यों में रहते ही हैं। आप भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं। चाहे वो रविवार का यज्ञ तो विशेष रहता ही है, उसमें जो यज्ञ में सब लोग आके बिना किसी खास तौर पे कोई, हम लोग किसी भी कार्यक्रम में कोई शुल्क नहीं लेते हैं। चाहे वो नवरात्र के यज्ञ हों, चाहे वो विशेष तौर पर अभी गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी आएगा, चाहे वो सब सुंदरकांड इत्यादि के पाठ हों, आप स्वयं यदि बैठना चाहते हैं तो उसमें आके बिल्कुल बैठ सकते हैं। रविवार वाला यज्ञ बहुत विशेष होता है, मंगलवार वाला सुंदरकांड पाठ है, उसमें भी भंडारे की सुंदर व्यवस्था होती है। और हर रविवार को तो नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह 8 बजे से लेकर
10 बजे तक चलता है। उसमें आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा प्रसन्नता के लिए माँ भगवती दुर्गा का सुंदर दर्शन। जी हाँ, हमने कई बार आपको बताया है कि माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है वो 1947 में मुल्तान से हमारा सौभाग्य था कि वो भगवती हमारे घर पर पधारी, हमारे आश्रम पर पधारी और आज उनका बड़ा दिव्य मंदिर आश्रम पर विराजमान है। उनका दर्शन कर आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं, चमका सकते हैं और आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं और लगातार इन सब कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन आते रहते हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप करिए, हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों का। देखिए, टाइम लग सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी लेना होता है, बात करनी होती है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, चिंता ना करें। लेकिन यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेजने का प्रयास करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य हम उन प्रश्नों का निदान समय पर देने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आ रहा है आजकल कि हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ का रेखा चित्र जो है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, दोनों हाथ का रेखा चित्र, उस पर अपने नाम, अपनी आयु, अपने प्रश्न हमें भेजेंगे तो हम अवश्य जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का निदान देने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे इसके चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो आ रहे हैं और इस चैनल का विस्तार बहुत अच्छी गति से हो रहा है। जो आप सबका हमको साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत विशेष तौर पर हृदय से आप सबका धन्यवाद देते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन सब भारतीय संस्कृति के संबंध में, अभी हमने मुद्राओं के संबंध में कुछ वीडियोस निकाले थे, तो आज जो विशेष तौर पर इस समय चल रहा है सूर्य को शक्ति देने के लिए, इस मुद्रा का नित्य प्रति प्रयोग करें। ये जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, सूर्य की उंगली है, सूर्य जैसे हमने कहा अभी आपको निस्तेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीणस्थ अपने जो चक्र में सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में रहते हैं इस समय में, तो उसको ठीक करने के लिए ये मुद्रा बहुत ज़बरदस्त ताकत देगी। आपकी आत्मा का साक्षात स्वरूप सूर्य माने जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये सूर्य मुद्रा, सबसे रिंग फिंगर को अंगुष्ठ के अग्र भाग से लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बनती है। इसका नित्य प्रति प्रयोग कम से कम दिन में 5-5 मिनट करके 45 मिनट यदि प्रयोग करेंगे तो नहीं आवश्यकता पड़ेगी आपको कोई नग पहनने की, कोई और कार्य करने की। यही शरीर के स्विच जो है आपके बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। अभी बहुत जल्दी नववर्ष आ रहा है, नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए हमने एक पूरा वीडियो आपके साथ रखा है और उसमें पूरी तरह से ग्रहों की अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, क्या है, वो सब हम आपको बताने का उसमें प्रयास किया है हमने और आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग एक बात और समझ रहे, हमारे नाम से बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि हमने आचार्य जी को जन्मपत्री दिखा के हम फ़ोन में बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे आश्रम से कोई ऐसा पैसा का डिमांड नहीं किया जाता है और यदि कोई हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है, कम से कम मैं तो किसी को फ़ोन नहीं करता, ये तो मैंने बहुत मित्रगण हैं उनके साथ बात होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मैं फ़ोन करके ये नहीं कहता कि आप मुझसे कभी, मैं किसी व्यक्ति को जो जिनसे जान पहचान नहीं है उनको शायद फ़ोन कभी नहीं करूँगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको एक केवल सूचना के लिए, आज समय जो है बड़े विचित्र दौर में जा रहा है, हर रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं, लोग के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनते हैं। हम जिस कार्य में हैं, जिस आश्रम को चलाते हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम, वो सबकी सेवा के लिए है। तो इस प्रकार के किसी भी जो आज गलत कार्य हो रहे हैं उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जन सेवा के लिए, जन सूचना के लिए हमने ये बात अंतिम में आपके पास रख दी है। आशा है आप समझेंगे और गलत लोगों से बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।